हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, ये भी हमारी किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुरी है, कौन कौन मेंबर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब देखो, सबसे पहले यहाँ क्या बात होगी कि ये बॉडी कब आई थी। 1964 में आई थी भाई, अब याद रखना है। इंफॉर्मेशन कमीशन कब आया? 2005। आरटीआई सबको पता है। ये आई थी 1964 में। इसको रिकमेंड किया था संथानम कमेटी ने। कौन सी कमेटी? संथानम कमेटी इन 1964। उससे हमारा सीवीसी आया था। अब जब सीवीसी आया था, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ही ये स्टैचुरी था। मजे की बात, इसको हमने 2003 में स्टैचुरी स्टेटस दिया था। स्टैचुरी स्टेटस मतलब क्या कि पार्लियामेंट ने इसको लोकसभा राज्यसभा से पास करा के एक स्टैचुरी बॉडी बनाया था। तो सीवीसी ओरिजिनली कुछ भी नहीं था, जबकि सीआईसी ओरिजिनली ही आपका स्टैचुरी बॉडी है। तो एक तरीके से कंक्लूसिव वे में ये कह सकते हैं कि सीवीसी और सीआईसी दोनों स्टैचुरी बॉडी तो हैं। सीवीसी जिसमें बाद में बना, सीआईसी जिसमें आपका पहले से था। ठीक, और पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो थे वो आप ध्यान रखो, वैसे कभी कभी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कभी इन चार क्वेश्चनों में ध्यान मत दो कि पहला कौन था, दूसरा कौन। बहुत रेयर केस है, हम लोग इसमें बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। तो फर्स्ट विजिलेंस कमिश्नर कौन थे? निट्टूर श्रीनिवासन राव। तो मिस्टर राव याद रखेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था, ओरिजिनली क्या था। जैसे कि अगर आप याद करो, नेशनल कमीशन फॉर SC ST बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ही एक दिया हुआ था कि स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर SC ST वेलफेयर, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए बाद में आया था अंडर आर्टिकल 350B। ऐसी इसमें ये बाद में आया था। 2003 हमने इसे स्टैचुरी स्टेटस दिया था। किसे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। ये इंपॉर्टेंट है। सीवीसी में कितने मेंबर? जैसे सीआईसी में कितने थे याद होगा, पूरी क्रिकेट टीम थी। तो सीवीसी में हमारा एक सीवीओ, सीवीसी होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और उसके साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर और होते हैं। तो टोटल सिर्फ 3 लोग होते हैं बेचारे, ठीक है, 1+2। तो सीवीसी में कितने लोग होते हैं? 2। फैक्ट्स अबाउट सीवीसी मेंबर्स। क्या क्या फैक्ट है भैया? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सीवीसी के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और सीवीसी के मेंबर्स को कर रहा है, तो आपने NHRC में भी कमेटी थी, CIC में भी कमेटी थी, और CVC में भी कमेटी है। इसके आगे CBI पढ़ेंगे, उसमें भी कमेटी है। तो इन चारों में कमेटियाँ हैं। NHRC में भी कमेटी है, CIC में अभी हमने देखी जिसमें PM था, लीडर ऑफ अपोजिशन था, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर था। ऐसे इसमें देख लो, PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये सेम चल रहा है दोनों में। PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्री जी, ठीक है। तो PM है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन है। ऐसे उसमें PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा का, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। इसमें भी PM है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और इनकी रिकमेंडेशन से करेगा। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो टेन्योर है सिर्फ 4 साल का होता है। 4 साल का टेन्योर होता है। CIC में 5 और 65 था, इसमें 4 और 65 है। NHRC में 5 और 70 था। बहुत कन्फ्यूजन है याद करने में, फिर भी कोशिश करो याद करने की। NHRC में 5 और 70 था, CIC में आप जाओगे तो 5 और 65 था, CVC में आप जाओगे तो 4 और 65 था, ठीक है। तो जो पहले हो जाए, और ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो NHRC हो, चाहे CIC हो, चाहे CVC हो, किसी के भी मेंबर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो CVC में टोटल कितने मेंबर होते हैं भैया? याद रखेंगे सब लोग, रिवाइज करेंगे। 3 मेंबर होते हैं। तीनों मेंबर को अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी होती है। इसमें PM साहब होते हैं अपने, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्री जी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनका टेन्योर याद रखेंगे 4 और 65 जो पहले हो जाए, 4 ईयर्स और 65 ईयर्स जो पहले हो जाए, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हटाया कैसे जाएगा इतने भारी भरकम इंसान को? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कमिश्नर हटाना इतना आसान नहीं है। उसको हटाया कैसे जाएगा? तो देखो वही सब चीज़ें होती हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए,
या सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रेस्पॉन्सिबल ठहरा दे किसी गलत हरकत के लिए, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड कर रखा हो, या उसे प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि यह बंदा सही नहीं है, इस बेसिस पे उसे हटा सकते हैं। या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर प्रेसिडेंट बोलता है कि भैया किसी को हटाने के लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में, तो वो मैटर तुरंत कूद के कहाँ चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट बताता है प्रेसिडेंट को कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। अगर वो बंदा सही कह रहा है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसे हटा देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सैलरी की बात आती है, हमने उधर क्या देखा, फिर कन्फ्यूज़न है। अगर आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी देखोगे तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी के बराबर होती है, ठीक। लेकिन अगर आप सीवीसी की सैलरी देखोगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की सैलरी देखोगे, तो वो यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होती है। थोड़ा है, एक साथ ही बना दे तो दिक्कत नहीं होती याद करने में, लेकिन जो सैलरी है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की वो यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होती है। और सैलरी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होती है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं उल्टे सीधे टाइप के, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो सीआईसी हो चाहे सीवीसी हो, पॉलिटी में बहुत चीज़ें चलती हैं इस टाइप की। सैलरी का पंगा आता है, शेड्यूल 2 देखो उसके लिए, तो उसमें सब चीज़ें मिलेंगी। तो सैलरी ऑफ सीवीसी इक्वल्स टू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, सैलरी ऑफ वीसी मतलब विजिलेंस कमिश्नर के जो मेंबर हैं उनकी मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, इसको याद रहे, इसी मैंने इसको अलग स्लाइड पर लिखा था। अब भैया देखो सीवीसी के फंक्शंस देखिए आप। दे सुपरिटेंडेंट द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई इन केस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब देखो यहाँ क्या बताना चाह रहा है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली ये सीबीआई की विंग है। सीबीआई हमारी जो वर्क करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत करती है, पहली बात। और ये 1946 में आई थी, मैं सीबीआई पढ़ाऊंगा उसमें आएगा ये। अभी समझो सीवीसी जो है आपका सीबीआई के साथ मिलकर काम करती है, ये हो गया यहाँ पे बात, ठीक है। और सीवीसी क्या करती है, दे रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है सीबीआई, मैं पहले ही बता रहा हूँ। दे रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ दोज एप्लीकेशंस दैट आर पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ उनको देखता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट को देखता है। देखो हर विभाग में, जैसे चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, हर एक में विजिलेंस विभाग होता है। सतर्कता, अगर आप विजिलेंस क्लियरेंस है तभी आपको रिटायरमेंट पे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपका विजिलेंस रुक गया तो आपको रिटायरमेंट पे चवन्नी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात बहुत ज़रूरी है। तो दिल्ली सीवीसी मतलब सीबीआई के साथ में मिलकर काम करती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, जैसे कि वेन एवर द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, यहाँ पे भी आती है। ईडी का दफ्तर आप जरूर देखते हो, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, वहाँ भी सीवीसी उसका मेंबर है, ठीक है। तो हर जगह, या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो गया है, या डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई सीबीआई के, तो भाई इन सब चीज़ों में सीवीसी के मेंबर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है सीबीआई का, तो उसमें सीवीसी का मेंबर भी होता है, ठीक है, अभी देखेंगे। सीवीसी मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, जैसे कि एसपी का ऑफिस है या इनके ऊपर की जो रैंकें हैं उसमें ये लोग भी, सीवीसी के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। CVC members are the part of a selection committee that is responsible to recommend appointment of officers to the post of the level of SP and above in CBI except for the director of CBI। तो हम ध्यान रखेंगे जो SP या उससे ऊपर की पोस्ट होती है CVC के मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर ऑफ CBI। CBI के डायरेक्टर में नहीं, लेकिन CBI में और पोस्ट जो होती है ना उसमें ये मेंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब सीवीसी की विजिलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आ जाता है क्या आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी लिख देंगे, आपको लगेगा यहाँ क्या सीवीसी आएगा, लेकिन सिडबी में भी ग्रेड डी एंड अबव, पीएसयू ऑफिसर्स इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, वो भी उस कंडीशन में आते हैं, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी कन्फ्यूजन, जनरल इंश्योरेंस कंपनी LIC, ये तो होगा ही नहीं यार, नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, LIC हो, PSU हो, RBI हो, नाबार्ड हो, सिडबी हो, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्केल 5 से ऊपर के एम्प्लॉई हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज के ग्रेड A ऑफिसर जिसमें IAS आते हैं,
ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो सीवीसी का जुरिस्डिक्शन सब जगह रहता है, इन सब के ऊपर सीवीसी का जुरिस्डिक्शन रहता है। लास्ट स्लाइड है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है इसका। इसे सीपीसी की सारी पावर्स हैं, सिविल कोर्ट की सारी पावर होती हैं किसके पास, सीवीसी के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर द एडवाइस ऑफ सीवीसी एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। इसमें एक कहानी ऐसी है कि अगर सीवीसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंड किया और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं माना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटन में देना पड़ेगा कि आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। ये इंपॉर्टेंट है, और ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। और सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में क्या होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है। तो आई होप वीडियो को पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।